दाल जो है ना वो दाल नहीं है, दाल एक आर्ट है। और अगर वो दाल का आर्ट समझना है तो आप मेवाड़ में जाके किसी भी राजस्थानी से पूछ लीजिए कि भाई पंचमेल दाल बनाते हैं, तो आपको यही कहेगा अरे भाई पंचमेल दाल तो हमसे अच्छी कोई नहीं बना सकता, क्योंकि पूरे मेवाड़ को चलाती है पंचमेल दाल। तो आज उस पंचमेल दाल के आर्ट को अपने तरीके से इज्जत देते हैं जी। यानी कि आज हम बनाने वाले हैं पंचमेल दाल। नमस्कार, मैं रणवीर बरार, और पंचमेल दाल बनाने के लिए आपको चाहिए 5 दालें। कौन सी वाली, वो उस तरफ बताऊंगा। Rolling and action. ये लो जी, ये हो गई 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना? यानी मैं देख रहा था आप गिन रहे कि नहीं। 5, तो 5 दालों का मेला यानी पंचमेल। अब इन दालों से आपका तारुफ करवा देते हैं। ये तो है जी पिंक वाले मसूर जनाब, धुले हुए। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, कम कम बनाऊंगा, आज हमारा लंच है ये हैं जी चना हुजूर, ये बहुत ज़रूरी है जी। ये है जी तूर जनाब, ये है जी मूंग मेम साहब, और ये है उड़द सर। ठीक है जी, तो ये जो 5 रंग का मेला है ना, ये हो गया दाल पंचमेल। सुंदर है ना? अब इसको लेना है धोना बहुत 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 ज़रूरी है। दाल प्रोटीन होती है ना, तो उसमें कई सारे ऑफ फ्लेवर्स आ जाते हैं विद टाइम। दूसरा, आजकल के ज़माने में दाल वैसे भी धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार रंग होता है दाल के ऊपर चढ़ा हुआ, पेस्टिसाइड्स एंड एवरीथिंग एल्स, सो दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। ये तो जी पार्ट नंबर 1 जो बहुत ज़रूरी है। अभी दाल जब सोख हो गई ना, कम से कम 15-20 मिनट तो करिए। अगर आप ज़्यादा सोख कर सकते हैं ज़्यादा करिए। 2 कारण है, एक तो कि गैस बचती है, अननेसेसरी खर्चा क्यों करना, है ना। दूसरा, दाल के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो पानी के साथ मिलके और न्यूट्रिशियस हो जाता है। ठीक है जी, अब देनी है इस दाल को सीटियां मारनी है, सीटियां। जो खूबी है दाल पंचमेल की वो ये है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन स्मोकी होती है। मेवाड़ी खाना जो है वो आम तौर पे स्पाइसी होता है, तो दाल, दही और छाछ वो उस स्पाइसीनेस को आपके टेबल पे बैलेंस करती हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत स्पाइसी दाल पंचमेल बनाते हैं। क्लासिकली दाल पंचमेल इज़ नॉट स्पाइसी। उसका कारण ही वही था कि एक कुछ ऐसा हो जो कलेजे को ठंडक पहुंचाए। ये घी जो है बाद में भी डाल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है जी घी पहले ही डालना। दाल ऑन एन एवरेज दाल का 4 गुना पानी, अगर अच्छे से सोख करिए तो 3.5 गुना भी डाल सकते हैं, वरना 4 गुना पानी। ठीक है, इसके बाद ये गई दाल। तो ये दाल है, घी है, पानी है। घी डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है, घी या तेल डालने का, जब भी आप दाल पकाएं। दाल जो है कई बार कुकर से बाहर आ जाती है ना, तो हल्का सा घी या तेल डाल दें तो फिर कुकर से बाहर नहीं आती। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी ये जो सीटी है ना, यहाँ पर भी थोड़ा घी या तेल लगाते हैं, तो उससे भी दाल एकदम से झाग बन के बाहर नहीं आती। अब मसाले, हल्दी थोड़ी, और हल्की सी मिर्च, देगी मिर्च है ये, बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ हल्दी का रंग उठाने के लिए डाल रहा हूँ। स्पाइसी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा दाल। ठीक है जी, देखिए हमने बता दिया, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। ये लो जी, ये लगाया ढक्कन, एंड नाउ वी वेट। ये दाल जो है ना, इसकी कहानी बड़ी फैसिनेटिंग है। राजस्थान से ये मुग़ल दरबार तक गई महारानी जोधाबाई के ज़रिए, और
अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब तक ये रॉयल कोर्ट की फेवरेट दाल थी। ये वीडियो जाहिर सी बात है मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि पहले बना हुआ है, और जो 2-4 महीने पहले ये वीडियो बना था मेरे दिमाग में एक सवाल आया था, मुझे लगा था कभी पूछूंगा। अभी मैंने ये वीडियो दोबारा देखा, मैंने कहा डालने से पहले पूछ लेता हूँ। आपने कभी सोचा है कि 5 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये दाल जो है 7 मेल 4 मेल क्यों नहीं हो सकती थी? 5 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम हिंदुइज्म लें तो पंचमुखी हनुमान, पंचतंत्र की कहानियाँ, या फिर पंचामृत, या फिर पंचकोश। अगर आप इस्लाम ले लें तो 5 नमाजें क्यों होती हैं? या फिर अगर आप बुद्धिज़्म ले लें तो वाई आर देयर 5 प्रीसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, वाई आर देयर 5 वैल्यूज़ ऑफ बुद्धिज़्म? हाथ में 5 उंगलियां क्यों होती हैं? गुरबानी में क्यों कहते हैं कि पंच परवान, पंच प्रदान, पंचे पाव दरगमान, पंचे सोह दर राजान, पंचा कागुर एक त्यान। ये 5 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 5 मिल के चीज़ कंप्लीट क्यों हो जाती है? सरपंच क्यों होते हैं? पंचायत क्यों होती है? वाई इज़ 5 सो इम्पॉर्टेंट, एंड वाई डज 5 कमिंग टुगेदर मेक एवरीथिंग जस्ट होल एंड कंप्लीट? आंसर नहीं है मेरे पास, सिर्फ सवाल छोड़ना था। अगर आपके पास जवाब है तो नीचे लिखिए। अभी बात करते हैं तड़के की। इसका तड़का एक्चुअली कढ़ाई में लगाते हैं तड़का, थोड़ी दाल कढ़ेगी ना कढ़ाई में। जो ब्यूटी है पंचमेल दाल की ना, वो वही है जो मार्बल डिफेक्ट होता है ना छिलका दालों का, वो उसकी ब्यूटी है। एटलीस्ट एक आधी छिलका दाल तो डालें ज़रूर। चूल्हे पे गया घी, ये जीरा, जीरा ज़्यादा नहीं, पहले मिर्च, पहले जीरा नहीं, पहले मिर्च। ये देखिए, हाँ ऐसे। अब भी डालना है जीरा, हींग और प्याज। लाल मिर्च पहले इसलिए डाली बिकॉज वी वांट दैट स्मोकी फ्लेवर। बस ये ट्रिक है और कुछ नहीं है। अच्छी पंचमेल दाल में मिर्च की खुशबू आएगी, स्मोकीनेस आएगी, तीखापन बहुत कम आएगा। अगर ऐसे मुंह जल रहा है तो फिर अच्छी पंचमेल दाल नहीं हो सकती। चलो जी, दाल का प्रोग्राम देखें। आहा, क्या बात है। कुछ लोग जो है ना इसमें सारी धुली दाल डाल देते हैं कि चलो जी क्यों परेशान होना है, छिलका मूंग, छिलका उड़द क्यों डालनी है, धुली डाल दो। देगी मिर्च, देगी मिर्च लास्ट में डालनी है, मिर्च जलानी नहीं है, रंग इस्तेमाल करना है ना उसका। और ये रेडी, 1 2 3। देयर इज नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन अ गुड तड़का। अभी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1.25 कप दाल थी और कितनी सारी बन गई। आह, अब इसको 5-7 मिनट और पकाना है और रेडी है जी प्रोग्राम। 5-7 मिनट पकाना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो घी और जो तड़के का फ्लेवर है ना, वो इसके अंदर रचना चाहिए। और ऐसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं लगा पड़ा हूँ, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे, दिस इज़ मेडिटेटिव फॉर मी। अब हर दाल जो है वो अपना काम कर रही है, ठीक है। देखिए इसमें जो बॉडी है इसको चना और मूंग दे रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसको तूर दाल और मसूर दे रहे हैं। और उड़द जो है वो जो स्मोकीनेस है ना मिर्च की, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। उड़द इज इनहेरेंटली स्मोकी। दाल मखनी में एक जो स्मोकीनेस आती है उड़द की आती है ना। ओए होए, नमक भी डालने की जरूरत नहीं है, बट अगेन जो मिर्च की स्मोकीनेस है ना, दैट इज द स्टार। ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसे मुझसे ना गिरे। दिस इज अ गुड दाल पंचमेल। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जोधपुर में एक छोटे से दाल बाटी वाले ठेले पे ना दाल पंचमेल खाई थी। और इसको जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि ये उस छोटे से ठेले जैसी है। और छोटे ठेलों में ही टेस्टी खाना बनता है जी, है कि नहीं। धनिया तो डालना ज़रूरी है।
और याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग इट स्पाइसी। हाँ, इसको रिच बनाना है, स्मोकी बनाना है, और मिर्च का एक हल्का सा टिंज आना चाहिए। बाकी प्याज की मिठास जो है वो अपने आप देख लेगी, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। देखा कितने अच्छे से मैंने समझाया। इस बार ना कोई मजाक किया, ना रणवीर आपने बताया नहीं हुआ। मैंने ये भी नहीं बोला आपको कि अगर आपने इस दाल में मिर्ची ज़्यादा डाल दी तो जितने भी मेवाड़ी हैं वो आपके घर आएंगे, दाल खाएंगे, आपकी तरफ ऐसी शक्ल बनाएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।